कहानी तुम रूठे हम छूटे। जैसे ही सरोजा जी ने अपने घर के अंदर जाकर भड़ाक से दरवाजा बंद किया, मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर एकदम से हम सबके मुंह से जोरदार ठहाका निकल गया। मेरे दोनों बच्चों का हंस हंस के बुरा हाल था और वो दोनों पेट पकड़कर नीचे बैठ गए थे। पतिदेव भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, तुम भी न यार, कमाल करती हो कभी कभी। अब मैं क्या बोलती, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, मैं अवनी, 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ। बड़ा बेटा 15 साल का है और बेटी अभी 11वीं में गई है। मेरे पति राघव एमएनसी में जॉब करते हैं और इसी चक्कर में हम अपने घर से दूर दिल्ली में रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह सरोजा जी कौन है फिर। सरोजा जी हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। उनके घर में भी उनके पतिदेव और इकलौती बेटी है। पतिदेव सरकारी नौकरी में है और उनका खुद का घर है। बेटी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और नौकरी के लिए दूसरे शहर गई हुई है, अर्थात सरोजा जी और उनके पति, वो दोनों ही उस घर में रहते हैं। हमें इस शहर में आए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 6 महीने बीते होंगे, लेकिन इन 6 महीनों में हमारी प्यारी सरोजा जी ने हमें नाको चने चबवा दिए हैं। जब 6 महीने पहले हम इस शहर में आए थे तो उस दिन सरोजा जी ने हमें 1 कप चाय पिलाई थी। उस 1 कप चाय का कर्जा में ब्याज इतना ज्यादा था कि उतारे नहीं उतर रहा था। मैं अब तक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ते उनके कर्जे को उतार नहीं पा रही थी। इसी कर्ज के दौर में उनके घर आए दिन या तो चीनी खत्म होती थी या चाय पत्ती। कभी आलू नहीं है तो कभी कभी टमाटर भी खत्म हो ही जाता है। अब क्या कीजिएगा, एक आध चीज अगर खत्म हो जाए तो आदमी बाहर थोड़ी ना भागता है, खड़े पैर दुकान पर कौन जाए। पड़ोसी किस लिए होते हैं, ये सोचकर सरोजा जी 2-4 दिन तो हमसे मांग कर ही निकाल लेती थी। उसके बाद कहीं जाकर उनका खत्म हुआ सामान आता था, पर इतनी देर में कोई दूसरी चीज खत्म हो जाती थी। अब वो इतने अधिकार से मांगने आती थी कि मना करते भी नहीं बनता था। आदमी उसी से तो मांगता है ना जिसे वह अपना समझता है। उनके इसी अपनेपन के चक्कर में कई बार तो मेरे घर में सामान खत्म हो जाता था, पर मैं संकोची स्वभाव की हूँ, कभी कह नहीं पाती थी। उनके प्रेम और अधिकार के सामने मेरी जुबान पर ताला पड़ जाता था। मेरे बच्चे ज्यादा छोटे तो नहीं हैं, पर फिर भी बच्चों की तो खाने पीने के मामले में कोई ना कोई फरमाइश लगी ही रहती है। जब भी कभी कोई खास चीज बनाती थी तो उसकी खुशबू चाहे मुझे ना आए, लेकिन सरोजा जी के नथुनों में मुझसे पहले पहुंच जाती थी और किसी ना किसी बहाने वो बेल बजा देती थी और उसके बाद जो भी चीज बनाए हो उसे देखकर कहती, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता लगा, आज मुझे यही खाने का मन था। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो, मेरे दिल की सब बातें जानती हो। अब जब मेरी बड़ी दीदी मुझे ऐसे कहेंगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी। मैं बड़ी शराफत से अपनी प्लेट का सामान उन्हें दे देती थी और वो भी मुझे दुआएं देती हुई अपने घर लौट जाती थी। अब ये सरोजा जी का आए दिन का काम हो गया था। शुरू में तो मैंने समझा अकेली रहती है, इकलौती बेटी भी बाहर है, पति सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, अपने अकेले के लिए बनाने खाने का मन नहीं करता होगा, इसलिए यहाँ से कुछ ले भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, हूँ तो पड़ोसी ही ना। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी दखलंदाजी बढ़ने लगी। एक बार उनकी कामवाली बाई 4 दिन की छुट्टी पर चली गई तो अगले दिन सरोजा जी अपने घर के कपड़े उठाकर मेरे घर आ गईं। आपकी वॉशिंग मशीन खाली है तो एक चक्कर मेरे कपड़े भी चलवा दीजिए। उस दिन मुझे पता चला कि सरोजा जी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि कामवाली बाई काफी समय से लगी हुई थी और वही सब काम करती थी। मैं साफ सफाई के मामले में थोड़ी सी वहमी हूँ। बेशक सरोजा जी मेरी पूज्य दीदी जैसी थी, पर फिर भी उनके गंदे कपड़े मेरी मशीन में डालने का मेरा मन नहीं किया। पर फिर भी मरता क्या न करता, मैंने कपड़े मशीन में डालकर धो दिए। वो तो शुक्र हुआ कि कामवाली बाई ज्यादा लंबी छुट्टी पर नहीं गई, नहीं तो शायद आज वाला कांड तभी हो जाता। सरोजा जी इतनी प्यारी है कि उनको हमारे घर किसी भी समय आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। अगर उनका कोई मनपसंद सीरियल आने का समय होता था और उनकी केबल न आ रही हो तो वह बेझिझक हमारे घर में स्मार्ट टीवी पर अपना प्रोग्राम देखने आ जाती थी। वो इस बात की चिंता कभी नहीं करती थी कि हो सकता है हम लोग आराम कर रहे हो या खाना खा रहे हो, अपनों से कैसी शर्म। मैं तो जैसे तैसे झेल रही थी, लेकिन मेरे बच्चे अब खींचने लग गए थे, क्योंकि जब उनको टीवी पर कुछ देखना होता था उसी समय सरोजा जी ने भी कोई ना कोई फरमाइशी प्रोग्राम देखने का मन बनाया होता था। अब ये तो मुझे लगने लग गया था कि मैं सरोजा जी का इतना प्यार संभाल नहीं पा रही हूँ, पर कैसे विराम लगाऊं इस पर, यह नहीं समझ आ रहा था। उस पर तुर्रा यह था कि जब कोई खाने वाली चीज लेकर जाती तो उनका बहाना ये होता था, अरे मैं तो आज बनाने ही जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने बना लिया,
हमें तो थोड़ा सा ही चाहिए होता है, मैं यहीं से ले जाती हूँ। और मैं कई बार मन महसूस कर रह जाती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि राघव के लिए वह चीज़ नहीं बच पाती थी। सरोजा जी का प्यार सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित नहीं था। उनके प्रेम का विस्तार निर्जीव वस्तुओं तक हो चुका था। अगर हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद कर लाते, जैसे पिछले महीने हमारे घर स्मार्ट टीवी आया था, तो छूटते ही उनके मुंह से निकला था, अरे हम भी सोच रहे थे स्मार्ट टीवी लाने को, अच्छा हुआ तुम लोग ले आए। यही देख लिया करेंगे जो कुछ देखना होगा। हमारी तो जान हलक में आ गई, ऐसे कैसे यही देख लिया करेंगे। पर सरोजा जी अपनी जुबान की पक्की निकली। जब उनका मन करता था वो स्मार्ट टीवी पर कोई न कोई प्रोग्राम देखने आ जाती थी, क्योंकि स्मार्ट टीवी पर बहुत सारी ऐप चलती थी जो केबल के द्वारा नहीं चलती हैं। ऐसा नहीं था कि सरोजा जी के पति की आमदनी अच्छी नहीं थी और वो कुछ ले नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी शायद सरोजा जी की इन्हीं कंजूसी वाली आदतों के कारण उन लोगों ने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी नहीं जुटा रखा था। वैसे भी जब छोटी बहन समान पड़ोसी हो तो तेरा मेरा करना असभ्यता की श्रेणी में आता है, और हमारी सरोजा जी कोई असभ्य प्राणी नहीं थी। यूं ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन सरोजा जी का प्यार बढ़ता जा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस प्यार की बेड़ियां मुझे चारों तरफ से जकड़ रही हैं और मैं इन बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लग गई थी। और शायद इसी छटपटाहट के कारण आज की घटना घट गई। हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन पहले हमारे घर ड्राइंग रूम में लगने के लिए एसी आया था। आज जैसे ही कंपनी वाले एसी इंस्टॉल करके गए, सरोजा जी अपने प्यार का कटोरा लबालब भरे हुए हमारे घर आई। अरे वाह, एसी लग गया है ड्राइंग रूम में, बहुत बढ़िया। अब आदमी हर समय बेडरूम में ही थोड़ी ना घुसा रह सकता है। हम भी सोच रहे थे लेने के लिए, चलो अच्छा हुआ तुम लोग ले आए। तुमने लिया या हमने लिया, एक ही बात है। इतना सुनते ही उनके कुछ और बोलने से पहले ही घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं भाभी जी, आपका वाला एसी नहीं लाए हैं। जब हम लेने गए थे तभी हमने बताया था उन्हें कि हमारी पड़ोसी सरोजा जी भी एसी लेना चाहती हैं, तो उन्होंने हमें कह दिया था कि हम उनका वाला आपको नहीं दे रहे हैं। इतना सुनते ही सरोजा जी का मुंह एकदम काला पड़ गया। आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं आप ये तो नहीं जताना चाहती कि मैं आपके घर बिना आपकी मर्जी के पड़ी रहती हूँ? मन में तो आया कि कह दूं कि हाँ जी, कहना तो यही चाहती हूँ, पर मुझ जैसी मिमनी सिर्फ मिमिया के रह गई। और सरोजा जी, उनका प्रेम पिछली गली से निकल चुका था और अब उनका रौद्र रूप हमारे सामने था। कहिए तो मैं आपके घर न आया करूं, मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करती थी। मुझे क्या पता था कि आपको मेरा आपके घर आना पसंद नहीं है। हमारे घर क्या एसी नहीं है? हाँ, ड्राइंग रूम में न सही बेडरूम में तो है। आपके घर कोई अनोखा एसी नहीं लगा है। आप ही को मुबारक हो आपका एसी। अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। ये कहकर सरोजा जी विभिन्न प्रकार की मुख मुद्राएं बनाती हुई, दंदनाती हुई हमारे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गईं। उनके बाहर निकलने की देर थी कि मेरा हकबकाया चेहरा और उनके अब न आने की उम्मीद की किरण देखकर राघव और बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैंने जो कुछ भी कहा था वह शायद इतने दिनों के तनाव की वजह से कह दिया था। बाद में मैंने सरोजा जी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आजकल उनके बहन वाले प्यार का झरना सूख चुका है और अब वह मुझसे बहुत नाराज रहती हैं। हालांकि मैं ऊपर ऊपर से 1-2 बार उनको मनाने की कोशिश कर चुकी हूँ, पर अंदर ही अंदर मेरे मन से आवाज उठती है कि कहीं यह मान ना जाएं, क्योंकि इस मामले में मेरे दिल में एक ही धुन बजती है, सरोज भाभी जी, भाई तुम रूठे और हम छूटे।